मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि 2000 का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। इस पर क्या होने वाला है, अगर आप पैसा को एक्सचेंज करते हो या पैसा को डिपॉजिट करते हो तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आज हम इस चीज़ पर समीक्षा करेंगे। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, fine. 2000 के नोट को अपने बैंक में डालते हो या एक्सचेंज करते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना है। ये संभावना कैसे है? ये अगर आपका एक लिमिट से ज़्यादा जमा होगा तब नोटिस आने का संभावना है। लाइक अगर आपने 10,000, 20,000, 40,000 या 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन यही पैसा अगर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या 50 लाख का होगा तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप इसको अकाउंट में डिपॉजिट तो करना ही है। रीजन 30 सितंबर के बाद तो इसकी वैलिडिटी ही खत्म हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है एज पर आरबीआई, या तो आप एक्सचेंज करा लो या आप डिपॉजिट कर दो। तीसरा ऑप्शन है कि आप जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विसेज परचेज कर रहे हो, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है और हर किसी को इस नोट को एक्सेप्ट करना है। तो आप 30 सितंबर तक इस नोट को चलाते रहो। चाहे आप गारमेंट परचेज करने जाते हो, होटल में खाना खाने जाते हो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हो, या आप कुछ भी करते हो जहां पर आपको पैसे का भुगतान करना है, आप भुगतान करते रहो। पैसा धीरे धीरे कम होगा और जो पैसा बचेगा आप या तो उसको एक्सचेंज करा लो या डिपॉजिट करा लो। लेकिन आपने 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख डिपॉजिट किया है तो आप याद रखना कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। वो नोटिस इस एंगल से आएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न जो भी आपने भरा हुआ पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल उससे कंपेयर करेगा। लाइक पिछले 2-3 सालों में आपका इनकम 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 5 लाख का है और आज एकाएक आप अगर 25 लाख का कैश डिपॉजिट करते हो तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछेगा कि भाई साहब एक चीज़ बता दो, आपका तो इनकम पिछले 4-5 सालों में मात्र 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख था तो आज 20 लाख कैसे जमा हो गया? या किसी व्यक्ति ने पिछले 3-4 सालों से रिटर्न ही नहीं भरा है और वो सीधे 5 लाख रुपया जमा कर देता है, 2.5 लाख जमा कर देता है या 10 लाख जमा करता है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट उससे सवाल पूछ सकता है। तो डिपार्टमेंट कब कैसे सवाल पूछेगा मुझे नहीं पता। जस्ट मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि ये जो सवाल भी पूछेगा 2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 6 साल के बाद पूछेगा। ये एक बेसिस हो सकता है। सेकंड बेसिस हो सकता है अगर आप डेली बेसिस पर कैश डालते हो, कैश निकालते हो और फिर आप डाल रहे हो तो हो सकता है सवाल नहीं पूछे। लाइक मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ और हर दूसरा दिन मैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपया पैसा डालता हूँ, फिर कभी रिक्वायरमेंट होते मैं पैसा निकाल लेता हूँ और आज फिर मैंने 50,000 लाख रुपया डाला तो हो सकता है डिपार्टमेंट मेरे से सवाल ना पूछे और पूछे भी तो मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैंने ना तो एटीएम से पैसा निकाला ना ही बैंक से पैसा निकाला और आज मैं जब पैसा डालूंगा 5 लाख, 10 लाख तो डिपार्टमेंट कैन आस्क क्वेश्चन, भाई साहब ये बता दो कि आपने पिछले 3 साल में तो एक बार भी पैसा नहीं निकाला और आज आप पैसा डाल रहे हो, ये इसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? ये पैसा आपने कहाँ से अर्न किया? और अगर आपने कहीं से भी अर्न किया एज ए कमीशन, एज ए बिजनेस इनकम या किसी भी एक्टिविटी से, तो आपने रिटर्न में क्यों नहीं दर्शाया था? तो दोस्तों ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। आप कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर एक सीमा से ऊपर पैसा जमा करते हो तो डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। अकाउंट में डिपॉजिट तो करना ही है, क्योंकि अगर आपके पास किसी ने पैसा दे दिया या आपके पास पहले से पैसा रखा है, आप या तो एक्सचेंज करोगे या डिपॉजिट करोगे, तो दोनों ही सूरत में डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। बी रेडी,
कि डिपार्टमेंट जिस दिन सवाल पूछे आपको उसका जवाब देना है। तो थैंक यू दोस्तों। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप मेरे से सवाल जरूर पूछ लें। सो आपके सवालों का समाधान मैं कमेंट बॉक्स में दे सकता हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। Audio Jungle.